दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। उसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ से एक प्रश्न 100% आता है और वो इस वीडियो से आ जाएगा। इसलिए यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलो करते हैं शुरू। राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। पहला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में कुशाल सिंह, श्रीमती उषा शर्मा, PS मेहता, निरंजन आर्य। तो वर्तमान में है श्रीमती उषा शर्मा मुख्य सचिव है। अगला प्रश्न है, श्रीमती उषा शर्मा मुख्य सचिव हैं, क्रम कौन सा है ये हमें देखना है। तो इनका क्रम है 44वां। 44वें क्रम की ये मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सचिवालय में अब तक कितनी महिला मुख्य सचिव बन चुकी हैं? तो राजस्थान सचिवालय में अब तक 2 महिला मुख्य सचिव बन सकते हैं। एक तो वर्तमान में श्रीमती उषा शर्मा और एक 2009 में कुशाल सिंह बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य सचिव का रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल निम्न में से किस मुख्य सचिव का रहा है? VS मेहता, के राधाकृष्ण, V नारायण, OP मीना। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है श्री VS मेहता का। ये 1958 से 1964 तक मुख्य सचिव रहे थे। 1958 से 64 तक मुख्य सचिव रहे थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो इनमें से प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन, V नारायण, निरंजन आर्य, VS मेहता। तो प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। द्वितीय क्रम के मुख्य सचिव थे, प्रथम थे के राधाकृष्णन, तो द्वितीय क्रम के थे श्री V नारायण। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले सचिव थे, यानी सबसे लंबा कार्यकाल हमने पढ़ा वो श्री VS मेहता का था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले कौन थे ये इस प्रश्न में हमें बताना है। तो ये थे श्री विपिन बिहारी लाल माथुर। ये 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? तो कार्यवाहक मुख्य सचिव SD उज्ज्वल रहे हैं और ये RPSC के अध्यक्ष भी रहे हैं। RPSC के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि कौन मुख्य सचिव RPSC का अध्यक्ष रहा है तो वो SD उज्ज्वल। मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, यानी 60 वर्ष की अवधि तक किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल होता है, वहाँ तक इसको बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ही मुख्य सचिव को बनाता है, तो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही ये रहते हैं। यदि 60 वर्ष से अधिक होता है तो केंद्र से
स्वीकृति मांगकर भी इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे वर्तमान में श्रीमती उषा शर्मा का कार्यकाल है जो 6 माह के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए इसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुमति मांगनी पड़ती है। बाकी ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। मुख्य सचिव कहलाता है राजनीति का किंगपिन, सचिवालय का किंगपिन, प्रशासन का किंगपिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो, कोशिश करो। ये कहलाता है प्रशासन का मुख्य पिन, प्रशासन का किंग पिन कहलाता है। सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो सचिवालय की स्थापना हुई थी 1949 में जयपुर में। कहाँ हुई थी? जयपुर में। सचिवालय का विभागीय प्रमुख होता है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा गौर से देखिएगा। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कैबिनेट मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मंत्री। विभागीय प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है। प्रशासन का प्रमुख मुख्य सचिव होता है और राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा प्रश्न आ सकता है और ऐसे प्रश्न हैं वो उलझा देते हैं कि हम सचिवालय पढ़ रहे हैं तो मुख्य सचिव ही होगा और मुख्य सचिव ही अपने मुख्य पॉइंट दे रखा है तो हम क्या परीक्षा में कई बार मुख्य सचिव ही करके आ जाते हैं, वो प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, विभागीय प्रमुख तो होता है कैबिनेट मंत्री, राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। अवशिष्ट वसीयतदार कहलाता है तो ये मुख्य सचिव कहलाता है। ये बात ध्यान रहे कि मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। सचिवालय में कितने विभाग हैं? तो सचिवालय में 48 विभाग हैं। सचिवालय में सचिवों का अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। तो देखिए, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, प्रमुख शासन सचिव या फिर सचिव। मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव या सचिव, प्रशासन सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव, सचिव या प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव या अतिरिक्त सचिव। तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, और उसके बाद में अतिरिक्त सचिव होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और उसके बाद में प्रमुख शासन सचिव होता है। फिर चौथे क्रम पर सचिव होता है। सचिव के बाद में होता है विशिष्ट सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, कार्यालय अधीक्षक। इस तरीके से होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सचिवालय का कार्य नहीं है? नीति निर्माण, परामर्श देना, वित्तीय बजट संबंधी कार्य और नीति क्रियान्वयन। इनमें से कौन सा कार्य नहीं है सचिवालय का? यानी 3 कार्य तो सचिवालय करता है, एक कार्य नहीं करता है, तो वह है नीति का क्रियान्वयन। नीति निर्माण, परामर्श देना, वित्तीय बजट संबंधी कार्य, ये सभी कार्य सचिवालय करता है, लेकिन नीति का क्रियान्वयन है वो निदेशालय करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नीति का क्रियान्वयन निदेशालय करता है, सचिवालय नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 द्वारा सचिवालय में अधिकतम कितने विभागों की सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी 13 विभागों की सिफारिश की गई थी, लेकिन वर्तमान में विभाग कितने हैं? 48 हैं। मुख्य सचिव व सचिवालय में सुधार हेतु कुछ समितियां बनाई गई हैं, वो इस प्रकार हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान सरसरी तौर पर याद रखना है। कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी समिति है वो सचिवालय की नहीं है, तो एक तो बंगाल प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में बनी,
राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में बनी। बंगाल प्रशासनिक जांच पड़ताल समिति बनी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना और BS मेहता समिति 1960 में बनी। मोहन मुखर्जी समिति 1970 में बनी और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 में बना। ये कुछ समितियां थी। तो शासन सचिवालय एवं मुख्य सचिव से संबंधित जितने प्रश्न मुख्य बन रहे थे वो सारे इस वीडियो में बता दिए गए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे वीडियो लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।